सऊदी अरब की नाकाबंदी के हवाले से तशवीशनाक अपडेट्स हैं। मशरक़ वस्ता में अमरीका और ईरान की जंग तो फैल चुकी है, लेकिन ये जंग अब एक रीजनल जंग में, एक खित्ते की जंग में कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईरान जंग का अब तक का सबसे खतरनाक मोड़ आ पहुंचा है। पाकिस्तान के लिए भी ये एक फैसला कुन घड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 जुलाई 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सूरत हाल इस वक्त बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। मशरिक़ वस्ता में पिछले चंद घंटों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरी जंग का मंजरनामा अब हमें तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये तो हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान पर भी हमले हो रहे हैं, ईरान अमरीकी बेसिस पर भी हमला कर रहा है और अमरीकी बेसिस पर भी नुकसान पहुंच रहा है। ये सारी खबरें अपनी जगह पर, और ये सिलसिला पिछले कुछ घंटों में भी चला है। मैं उसकी अपडेट्स भी रखूंगा आपके सामने, लेकिन ये पूरा इशू अब एक बड़ा ही डिफरेंट किस्म का रुख इख्तियार कर रहा है और ये परेशान कुन है। दिस इज वेरी अलार्मिंग फॉर पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि ये एक फैसला कुन घड़ी का वक्त भी हो सकता है। सारी अपडेट्स कोशिश ये करूंगा कम से कम वक्त में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी जाए और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी जाए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, खबरें पहले कुछ ले लें। 8-9 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, फिर सऊदीया वाली अपडेट जो है उसे भी इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं कि यह कितना बड़ा थ्रेट है, पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। सबसे पहले तो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और जो चीफ मुज़ाकरातकार है बाकर कलिबाफ, उन्होंने ताजा बयान में कहा कि ईरान के खिलाफ दुश्मन की हिकमत अमली में कोई तब्दीली नहीं आई। अमेरिका का मकसद ईरानी निजाम को गिराने के साथ साथ मुल्क को तकसीम करना है। बाकर कलिबाफ ने कहा कि जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान की पॉलिसी कौमी मफादात, कौमी सलामती, हकीकत पसंदी और तवील मुद्दती हिकमत अमली पर मबनी होनी चाहिए। बाकर कलिबाफ ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अपने मुल्क की कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर किसी मफावती याददाश्त से ईरान को फायदा नहीं पहुंचता तो इस पर अमल करने की कोई वजह नहीं। अब यह बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अगर कोई एमओयू है और उससे हमारे मुल्क को फायदा नहीं हो रहा तो हम उस एमओयू पर अमल क्यों करें, हमें इसकी रीजन बताएं। और टेक्निकली तो इस वक्त अमेरिका ने भी एमओयू के ऊपर अमल दरामद रोक दिया है। एंड व्हाट वी आर विटनेसिंग इज, जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, वो एक ऑल आउट वॉर है। ईरानी फौज ने भी एक बहुत बड़ा क्लेम किया जी। ईरानी फौज ने दावा किया है कि उसने उर्दन की अल अजरक एयरबेस में अमरीकी फौज के मवासलाती निजाम को एक मुस्तकिल अमरीका के रडार साइट को ड्रोन से निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज ने कहा कि यह कार्रवाई ईरान पर हालिया हमलों के जवाब में की गई, जिनमें बम्पोर बैरक्स पर हमला भी शामिल है, जिसमें ईरान के मुताबिक ईरान के 7 फौजी जो हैं वो लुक़मा अजल बने, वो अपनी जान से गए। और ईरान ने कहा कि ये अब हमने स्पेसिफिकली अमरीका के इस रडार को और इस बेस को हिट करके अपने उन फौजियों की शहादत का बदला लिया है। ईरानी पासदारान इंक़लाब ने मजीद दावा किया कि उन्होंने कुवैत में वाक़ अल सालम एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से मुश्तरका हमला किया। ईरानी पासदारान इंक़लाब के मुताबिक उन्होंने सी रैम इब्तदाई वार्निंग रडार और अमरीकी फौजियों के जमा होने के मकाम को हिट कर दिया। एक जो इमरजेंसी में जिस जगह पर वो गैदर करते हैं, जहां पर उनकी असेंबली वो असेंबल होते हैं, उस मकाम को, और अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, ये दोनों वो चीजें हैं जो फौजी बचाती हैं। एक तो दूर से कुछ आ रहा है, अर्ली वार्निंग सिस्टम पहले अपनी घंटियां बजाएगा कि एक जगह पे जाके छुप जाओ, उस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। जहां पर वो जाकर इकट्ठे होते थे उसको भी हिट कर दिया। ईरानी पासदारान इंक़लाब ने कहा है कि यह हमला ऑपरेशन नसर 2 की 8वीं लहर के दौरान किया गया। अमेरिका पर कुवैती सरजमीन को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम भी आयद किया और कहा कि कुवैती अवाम जो है वो अब अपने मुल्क के हुक्मरानों से ये मुतालबा करे कि भाई अमेरिका को हमारे मुल्क से निकालो, ये हमारे मुल्क की तबाही करवा रहे हो आप लोग। तो इन्होंने कुवैत की अवाम को उठ खड़े होने का भी ईरान की फौज ने मैसेज दिया, अपनी हुकूमत की आंखों में आंखें डालने की बात भी की है। ईरान के पासदारान इंक़लाब ने मजीद दावा किया कि अमरीकी MQ-9 ड्रोन जो है वो हमने मार गिराया है, और इन्होंने कहा कि जनूब मगरबी शहर दिमश्क के ऊपर एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन को रोक कर तबाह किया गया। ईरानी खबर रसाई एजेंसी तस्नीम के मुताबिक पासदारान इंक़लाब ने कहा कि यह ड्रोन उसकी एरोस्पेस फोर्स के जेर इस्तेमाल एक नए फजाई दिफाई निजाम के तहत तबाह हुआ। अब यह भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ईरान अपने एयर डिफेंस जो कि उसके पास नहीं था, 28 फरवरी को जब जंग हुई, अचानक से जंग के आखिरी दिनों में भी ईरान का एयर डिफेंस मंजरेआम पर आया। इसीलिए अमेरिका अपने फाइटर जेट्स को भेजने में भी मुकम्मल तौर पर काफी परेशान और रिलक्टेंट है। ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल जो हैं उनका इस्तेमाल शुरू हो चुका है, क्योंकि ईरान के पास एक अननोन किस्म का लेकिन इंतहाई कारआमद एयर डिफेंस सिस्टम भी आ चुका है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ
अमेरिका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी पर पासदारान इनकलाब ने मशरिक़ वुस्ता से तमाम तवानाई बरामदात रोकने का ऐलान कर दिया। अब ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो इंपॉर्टेंट है। ईरान की बहरी नाकाबंदी का मतलब क्या है? ये नहीं कि अब हुर्मुज़ से ईरान का जहाज नहीं गुजरेगा, इसका मतलब ये है कि ईरान की किसी भी बंदरगाह पर कोई भी जहाज ना जा सकता है, ना वहां से आ सकता है। ईरान की ट्रेड वाया सी जो है उसके ऊपर अमेरिका ने कदगन लगा दी, एक पाबंदी लगा दी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि अमेरिका और इत्तहादियों को फायदा पहुंचाने वाले दूसरे तमाम बरामदी रास्ते भी बंद होंगे अब, और इलाकाई तवानाई की बरामदात या तो सबके लिए होंगी, वही बयान रिपीट किया, या तो फिर किसी के लिए नहीं होंगी। ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा कि अब हुर्मुज़ उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमेरिका ईरान के कानूनी निज़ाम हुक्मरानी को तस्लीम नहीं करता। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आई गेस हमें समझनी होगी, जिसका हमें इदराक करना होगा, वो क्या है, इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। ईरान नाज़रीन कराम अब वेपनाइज करने जा रहा है रेड सी को, और ये सऊदी अरब की नाकाबंदी के, और वैसे भी पिछले दिनों हौसियों ने अबहा एयरपोर्ट पर और सऊदीया और हौसियों के दरमियान भी कशीदगी जो बढ़ी, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान पहले कह चुका है कि हम रेड सी और अब दीगर जगह बंद कर देंगे। वो ईरान कैसे करेगा? ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी हैं, हौसी जो है वो तबाह कर सकते हैं अबनाए बाबुल मंदब का पूरा रास्ता, और अगर स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब तबाह होती है, अब तो इवन तस्नीम न्यूज एजेंसी ने यह तक कह दिया है कि हम फुजेरा ऑयल पोर्ट को और सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट गैस पाइपलाइन को हिट करेंगे, हम गैस की तनसीबात को हिट कर देंगे, और इसके अलावा अब बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी अरब की एक तरफ से तो अबनाए हुर्मुज़ है, दूसरी तरफ अबनाए बाबुल मंदब खुला है, बहीरा अहमर रेड सी जिसे आप कहते हैं वो रास्ता खुला है, उसकी नाकाबंदी करने का बाज़ाब्ता तौर पर ईरान ने ना सिर्फ इशारा दे दिया है, बल्कि अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की डिस्ट्रप्शन की वजह से ईरान जो है उसके हवाले से अब तमाम तर इशारे इस जानिब मिल रहे हैं कि हौसीज जो हैं वो अब रीग्रुप होना शुरू हो चुके हैं, और वो इस तरह से पोजीशन संभाल रहे हैं कि वो अबनाए बाबुल मंदब का जो अहम तरीन स्ट्रेट है, ये जो अहम तरीन आबी गुजरगाह है, इसको भी बंद कर दे। और इस सब में अहम तरीन चीज यह है कि एक नया स्ट्रेटेजिक फ्रंट इसे कहा जा रहा है। ये किसके खिलाफ नया स्ट्रेटेजिक फ्रंट होगा जी? ये नया स्ट्रेटेजिक फ्रंट होगा अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका के इत्तहादियों के खिलाफ, अमेरिका के इत्तहादी तमाम अरब ममालिक। अब ये भी एक बड़ी अहम तरीन चीज है। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैंने आपको इससे पहले एक्सक्लूसिव ब्लॉक करके बताया कि पाकिस्तान की जो टॉप की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने ये फैसला किया है कि अभी हम जरा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएंगे और जरा एक स्टेप पीछे। उसमें मैंने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान इस रोल से ही निकल गया है, और अब फॉरेन ऑफिस ने भी तरदीद करते हुए तस्दीक कर दी। वो कैसे, जरा समझिएगा। फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपने पीस एफर्ट्स पे गिव अप नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने हाथ नहीं खड़े किए कि हम अमन के लिए कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन स्टेटमेंट जो दी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसने सटल तरीके से बड़े बिटवीन द लाइंस हमारी खबर की तस्दीक कर दी और कहते हैं कि whenever the parties conclude that the path of escalation has been exhausted, the road back to peace can still be found through the template provided by the Islamabad MOU। अब ये मैसेज वही है जो मैंने आपको खबर दी थी, और आज फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग में अब से कुछ देर पहले ये बात भी सामने आई, आई वाज देयर। तो यहां पर इन्होंने ये बात कही है कि जब दोनों साइड्स को लगा कि भाई एस्केलेशन के जरिए अब कोई मसला हल नहीं हो रहा, और दोनों साइड्स को लगा कि भाई बातचीत के जरिए मसला हल होना है, फ्रेमवर्क है इस्लामाबाद एमओयू का, आए पाकिस्तान 100 बिस्मिल्लाह अभी भी तैयार बैठा है सालसी के लिए, लेकिन अब पाकिस्तान अप्रोच नहीं करेगा। अब ये दोनों मुल्क जो हैं ये आपस में जो भी करते हैं उसके बाद इफ दे वांट टू रिटर्न टू द टेबल, तो पाकिस्तान अवेलेबल है दोनों ममालिक के लिए एस्केलेशन लैडर को कंट्रोल करने के लिए। बट ये चीज आप ज़हन में रखिएगा कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरह से कोई ऐसा तासुर अब नहीं देना चाहता, और वही जो खबर मैंने आपको बताई कि पाकिस्तान की जरूरत तो पड़ चुकी है, लेकिन पाकिस्तान ने वेट एंड वॉच, पाकिस्तान ने स्टेप बैक नहीं किया, पाकिस्तान ने गिव अप नहीं किया, लेकिन वेट एंड वॉच की पॉलिसी जरूर पाकिस्तान अपना रहा है। सऊदीया वाला मामला परेशान कुन होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए उसमें हमारा स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी है, तो उसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग अपडेट, और पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज होगा, उसके कैसे नेविगेट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।